तो मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन मॉक टेस्ट सीरीज पर आधारित है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण एवं उसके प्रचार प्रसार में पुस्तकें अहम भूमिका निभाती हैं। स्टॉप। पुस्तकें ज्ञान का संरक्षण भी करती हैं। स्टॉप। यदि हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका अच्छा स्रोत भी पुस्तकें ही हैं। स्टॉप। उदाहरण के तौर पर, वैदिक साहित्य से हमें उस काल के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं की जानकारी मिलती है। स्टॉप। पुस्तकें इतिहास के अतिरिक्त विज्ञान के संरक्षण एवं प्रसार में भी सहायक होती है। स्टॉप। विश्व की हर सभ्यता के विकास में पुस्तकों का प्रमुख योगदान रहा है। स्टॉप। पैरा। पुस्तकें शिक्षा का प्रमुख साधन तो है ही, इसके साथ ही इनसे अच्छा मनोरंजन भी प्राप्त होता है। स्टॉप। पुस्तकों के माध्यम से लोगों में सद्वतियों के साथ साथ सृजनात्मक का भी विकास किया जा सकता है। पुस्तकों की इन्हीं विशेषताओं के कारण इनमें मेरा विशेष लगाव रहा है। स्टॉप। पुस्तकों ने हमेशा अच्छे मित्रों के रूप में मेरा साथ दिया है। स्टॉप। मुझे अब तक कई पुस्तकों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्टॉप। इनमें से कई पुस्तकें मुझे प्रिय भी हैं, किंतु सभी पुस्तकों में रामचरितमानस मेरी सर्वाधिक पुस्तक रहा है। स्टॉप। इसे हिंदू परिवारों में धर्म ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। स्टॉप। पैरा। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचा गया महाकाव्य है, इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं सदी में की थी। स्टॉप। इसमें भगवान राम के जीवन का वर्णन है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण पर आधारित है। स्टॉप। तुलसीदास ने इस महाकाव्य को 7 कांडों में विभाजित किया है। स्टॉप। इन 7 कांडों के नाम हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, एवं उत्तराकांड। स्टॉप। बालकांड में रामचरितमानस की भूमिका, राम के जन्म के पूर्व का घटनाक्रम और राम और उनके भाइयों का जन्म, ताड़का वध, राम विवाह का प्रसंग आदि का बड़ा मनोरम वर्णन है। स्टॉप। अयोध्या कांड में राम के वैवाहिक जीवन, राम को अयोध्या का युवराज बनाने की घोषणा, राम को वनवास, राम का सीता एवं लक्ष्मण सहित वन में जाना, दशरथ की मृत्यु, अयोध्या का युवराज बनाने की घोषणा, राम भरत मिलाप इत्यादि घटनाओं का वर्णन है। स्टॉप। अरण्य कांड में राम का वन में संतों से मिलना, चित्रकूट से पंचवटी तक उनकी यात्रा, शूर्पणखा का अपमान, खरदूषण के राम का युद्ध, राम द्वारा रावण द्वारा सीता का हरण इत्यादि घटनाओं का वर्णन है। स्टॉप। पैरा। किष्किंधा कांड में राम लक्ष्मण का सीता को खोजना, राम लक्ष्मण का हनुमान से मिलना, राम व सुग्रीव की मैत्री, बलि का वानरों के द्वारा सीता की खोज इत्यादि घटनाओं का वर्णन है। स्टॉप। सुंदरकांड में हनुमान का समुद्र लागना, विभीषण से मुलाकात, अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट, रावण के पुत्रों का अशोक वाटिका में हनुमान से युद्ध, लंका दहन, हनुमान का लंका से वापस
लौटना, हनुमान द्वारा राम को सीता का संदेश सुनाना, लंका पर चढ़ाई की तैयारी, वानर सेना का समुद्र तक पहुँचना, विभीषण का राम की शरण में आना, राम का समुद्र से रास्ता मांगना इत्यादि घटनाओं का वर्णन है। स्टॉप पैरा। लंका कांड में नील नल द्वारा समुद्र पर सेतु बनाने, वानर सेना का समुद्र पार कर लंका पहुंचना, अंगद को शांति दूत बनाकर रावण की सभा में भेजना, राम व रावण की सेना में युद्ध, राम द्वारा रावण और कुंभकर्ण का वध, राम का सीता से पुनर्मिलन इत्यादि घटनाओं का वर्णन है। स्टॉप। उत्तरकांड में राम का सीता व लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटना, अयोध्या में राम का राज तिलक, अयोध्या में राम राज्य का वर्णन, राम का अपने भाइयों को ज्ञान देना इत्यादि घटनाओं का वर्णन है। स्टॉप पैरा। रामचरितमानस में सामाजिक आदर्शों को बड़े ही अनूठे ढंग से व्यक्त किया गया है। स्टॉप। इसमें गुरु शिष्य, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन इत्यादि के आदर्शों को इसी तरह से प्रस्तुत किया गया है कि आज भी भारतीय समाज के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। स्टॉप। वैसे तो इस ग्रंथ को ईश्वर की भक्ति प्रदर्शित करने के लिए लिखा गया काव्य माना जाता है, किंतु इसमें तत्कालीन समाज को विभिन्न बुराइयों से मुक्त करने एवं उसमें श्रेष्ठ गुण विकसित करने की पुकार सुनाई देती है। स्टॉप। यह धर्म ग्रंथ उस समय लिखा गया था, जब भारत में मुगलों का शासन था और मुगलों के दबाव में हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ रहा था। स्टॉप पैरा। समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां अपनी जड़ें जमा चुकी थी। स्टॉप। समाज की नहीं, परिवार के आदर्श भी एक एक कर खत्म होते जा रहे थे। स्टॉप। ऐसे समय में इस ग्रंथ ने जनमानस को जीवन के सभी आदर्शों की शिक्षा देकर समाज सुधार एवं अपने धर्म के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टॉप पैरा। काव्य शिल्प एवं भाषा के दृष्टिकोण से भी रामचरितमानस अति समृद्ध है। स्टॉप। यह आज तक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य बना हुआ है। स्टॉप। इसके छंद और चौपाइयाँ असल में लोकप्रिय हैं। स्टॉप। अधिकतर हिंदू घरों में इसका पाठ इतना गहरा प्रभाव पड़ा हो। स्टॉप। आधुनिक कवियों ने अच्छी कविताओं की रचना की है, किंतु आम आदमी तक उनके काव्यों की उतनी पहुँच नहीं है, जितनी तुलसीदास के काव्यों की है। स्टॉप। जीवन के सभी संबंधों पर आधारित रामचरितमानस के दोहे एवं चौपाइयाँ आम जन में अभी भी कहावतों की तरह लोकप्रिय हैं। स्टॉप। रामचरितमानस को भारत में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ माना जाता है। स्टॉप। विदेशी विद्वानों ने भी इसकी खूब प्रशंसा की है। स्टॉप। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में किया गया है, किंतु अन्य भाषा में अनुदित रामचरितमानस में वह काव्य सौंदर्य एवं लालित्य नहीं मिलता, जो मूल रामचरितमानस में है। स्टॉप। इनको पढ़ने का अपना एक अलग आनंद है। स्टॉप। इसे पढ़ते समय व्यक्ति को संगीत एवं भजन से प्राप्त होने वाली शांति का आभास होता है, इसलिए भारत के कई मंदिरों में इसका नित्य पाठ किया जाता है। स्टॉप। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में
रामचरितमानस की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। स्टॉप इस कालजयी रचना के साथ साथ इसके रचनाकार तुलसीदास की प्रासंगिकता भी सर्वदा बनी रहेगी। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।